सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं एक कहावत क्यों बोल रही हूं, तो एक कहावत मैं बोल रही हूं महेंद्रजीत सिंह मालविया के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया वो नेता है, या हम कह सकते हैं वो व्यक्ति हैं जो पहले कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, कांग्रेस में साथ में थे, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी में एंट्री कर ली। लेकिन अब खास बात तो यह है कि उन्होंने बीजेपी का भी दामन एक बार फिर छोड़ दिया है और कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। उसको लेकर कई तरीके की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। पहले तो मैं आपको प्रतिक्रिया से रूबरू करवाती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालविया, सबसे पहले बात करते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा से। कांग्रेस के जितने भी बड़े आला कमान हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, उनको पत्र लिखते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि मुझे वापस एक बार कांग्रेस में शामिल कर लीजिए। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि जो अभी तक की सूचना प्राप्त हो रही है उसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि वापसी हुई नहीं है, उन्हें उम्मीद जताई है। लेकिन उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहां चुप रहने वाले थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इस पर अपनी टिप्पणी देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे जो नोन है उसमें कोई ऐसी बात नहीं आई है। महेंद्रजीत सिंह मालविया कल भी बीजेपी में थे और आज भी बीजेपी में है, उन्होंने अभी तक बीजेपी का दामन छोड़ा ही नहीं है। लेकिन इसमें खास बात यह सामने आ रही है क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया ने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया है कि मैं बीजेपी का दामन छोड़ रहा हूं। अब आप लोगों के मन में बात आ रही होगी कि जब कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ दिया था, बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तो फिर एक बार वापस से बीजेपी को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं वो? उसके पीछे एक कारण है। उनका कहना है कि बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो काम एक इंजन पर भी नहीं कर रही है, ना ही वो काम कर रही है आम जनता की सुन नहीं रही है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो रखी है और सरकार के जो लोग हैं उनके तो काम हो ही नहीं रहे हैं, साथ में कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, तो आमजन के काम होने का बिल्कुल उम्मीद ही नहीं रख सकते। ये बात महेंद्रजीत सिंह मालविया ने सार्वजनिक तौर पर कह दी है। उसके बाद हनुमान बेनीवाल भी अपनी टिप्पणी देते हुए नजर आए। हालांकि हनुमान बेनीवाल अभी रियाबड़ी में काफी ज्यादा व्यस्त है क्योंकि वो जो किसान है उनको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है अब धीरे धीरे जो बीजेपी है वो खाली होती जा रही है और जो लिस्ट है वो आती जा रही है। एक और बात हनुमान बेनीवाल ने कही है, उन्होंने कहा है कि 13 ऐसे लोग हैं बीजेपी के जो आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन छोड़ देंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर बीजेपी के दामन छोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अब समय है पंचायत चुनाव का, ज्यादा दूर नहीं है निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, क्योंकि समय रहते सारे नेता सारे मंत्री यही चाहते हैं कि हमारा जो वर्चस्व है वो कायम रहे और पंचायत चुनाव में हमें एक अच्छी जिम्मेदारी सौंपी जाए। इसी के मद्देनजर जो है कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो अपने अपने जो पार्टी है उनका दामन छोड़ रहे हैं और जो बखूबी पार्टियां हैं जो उनको फायदा दे सकती है, पंचायती चुनाव में एक अच्छा पद दे सकती है, उनका वो दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें महेंद्रजीत सिंह मालविया की तो वो आदिवासी बेल्ट से आते हैं, बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, काफी सारे लोगों की सुर्खियों में भी रहते हैं और काफी सारे लोग उनको पसंद भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में और अगर हम बात करें पंचायत चुनाव में तो कांग्रेस का अगर वो दामन एक बार फिर से थाम लेते हैं तो कोई बड़ा पद भी उन्हें मिल सकता है और कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उनको मिल सकती है। ये एक बड़ी बात हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब किरोड़ी लाल मीणा से जब हमने एक इंटरव्यू किया आज ही, तो उन्होंने भी तीखी टिप्पणी दे डाली। उन्होंने कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालविया अगर बीजेपी छोड़ भी रहे हैं तो मैं ये कह दूं कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीजेपी एक समुंदर है बड़ा, छोटी मोटी मछलियां निकल भी जाएंगी तो फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को। बीजेपी जिस तरीके से काम करती आई है वैसा ही काम करेगी और आगे भी करती रहेगी। और एक बात जो है किरोड़ी लाल मीणा ने बोली है, जब वो जनसुनवाई कर रहे थे आज बीजेपी कार्यालय में, तो उन्होंने कहा कि महेंद्रजीत सिंह मालविया की हमेशा से आदत है, वो पहले दामन थामते हैं और उसके बाद अगर पद नहीं मिले तो वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने कांग्रेस के साथ किया और ऐसा ही अब बीजेपी के साथ किया है। अब खैर वक्त ये है और वक्त आने वाला ये भी बताएगा कि महेंद्रजीत सिंह मालविया की आगे की जो रणनीति है, उनका जो भविष्य है वो कौन तय करेगा और कैसे तय होगा। क्या सच में कांग्रेस जो है एक बार फिर से उनको घर वापसी करवा सकती है, या फिर जो कांग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में उनके साथ खेल खेलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया सच में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के साथ आ चुके हैं या फिर बीजेपी का दामन वो छोड़ चुके हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि जिस तरीके से अब नेता दामन छोड़ते हुए या फिर साथ छोड़ते हुए बीजेपी का नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि अंदर कलह जो है बीजेपी के अंदर चलनी अब शुरू हो गई है। तो आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और मैं आपको लेटेस्ट अपडेट डेली बेसिस पर देती रहूंगी। आपके साथ प्रिया बंसल।